बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। किसानों को 1 लाख करोड़ रुपए की मदद दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा ऐलान किसानों के लिए। गाय अरे रामलाल भैया, खेत में काम करते हुए जब तुम्हें याद आया होगा कि पीएम किसान की अगली किस्त का क्या हुआ, तब जरूर मन में सवाल उठा होगा कि सरकार पैसा भेजेगी या नहीं, और अगर भेजेगी तो हमें मिलेगा भी कि नहीं। पिछली बार जब तुम्हारे खेत में गेहूं बोया था, तब तुम खुद बोले थे कि खाद के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए उम्मीद पीएम किसान योजना से ही थी। अब तो फसल भी तैयार हो गई होगी भैया, लेकिन अगली बुआई से पहले अगर पैसा आ जाए तो थोड़ी राहत मिलती है ना। तो चलो आज मैं तुम्हें हर एक बात साफ साफ बताता हूँ, बिना कोई बात छुपाए और बिना कोई घुमा फिरा कर। भाईजान, सबसे पहले तो ये समझ लो कि पीएम किसान योजना कोई छोटी मोटी योजना नहीं है। इस योजना के तहत करोड़ों किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में पैसे भेजे जाते हैं और बिना किसी बिचौलिए के सरकार हर साल 6,000 रुपए देती है, 3 किश्तों में, यानी हर 4 महीने पर 2,000 रुपए। लेकिन रामलाल भाई, सिर्फ योजना का नाम जान लेने से फायदा नहीं। जब तक हम इसके हर नियम को नहीं समझेंगे, तब तक पैसा समय पर आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। बात करते हैं इस बार की, यानी 20वीं किस्त की। पिछली 19वीं किस्त में भी बहुत से किसान भाई ऐसे थे जिनके खाते में या तो कम पैसा आया या बिल्कुल नहीं आया। किसी को 1,782 रुपए मिले, किसी को 1,950 रुपए और कईयों को 1 रुपया तक नहीं मिला। वजह दस्तावेज की गड़बड़ी, खाते की गलती या फिर केवाईसी अधूरी। अब जब सरकार अगली किस्त भेजेगी, जो कि उम्मीद है कि 5 अगस्त तक आ सकती है, तो क्या हम में से हर किसी को मिलेगा? बहुत सीधा जवाब है नहीं भैया। पैसा उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने हर कागज दुरुस्त रखा है, केवाईसी पूरी की है, खाता डीबीटी के लिए तैयार है, और जो असली किसान है, क्योंकि अब सरकार ने जांच पड़ताल तेज कर दी है। अब कोई भी गड़बड़ झेलने की छूट नहीं है। भाई अब जरा विस्तार से समझो। सरकार ने ये तय कर लिया है कि अब हर लाभार्थी का दस्तावेज जांचा जाएगा। पहले जहां थोड़ी ढील दी जाती थी, अब नहीं दी जाएगी। अगर आपने केवाईसी नहीं कराया है तो पैसा नहीं मिलेगा। और केवाईसी का मतलब ये नहीं कि बस आधार दे दिया काम हो गया, नहीं भैया। इसमें मोबाइल से ओटीपी आना चाहिए, वो मोबाइल नंबर आपके आधार से जुड़ा होना चाहिए, और वेबसाइट पर केवाईसी सफल दिखना चाहिए। बहा रामलाल भाई, कई लोग ये भी समझते हैं कि अगर पिछली बार पैसा मिला था तो इस बार भी मिल जाएगा, लेकिन नहीं। सरकार अब हर बार नई जांच करती है, मतलब हर किस्त से पहले देखा जाता है कि आप अब भी पात्र हो या नहीं। आपने टैक्स देना शुरू कर दिया, सरकारी नौकरी में चले गए, जमीन बेची दी, तो अगली किस्त रुक सकती है। बाहे एक और नई चीज आई है इस बार, भू अभिलेख यानी जमीन का रिकॉर्ड अब ऑनलाइन पोर्टल से मिलाया जा रहा है। अगर आपकी जमीन का विवरण पोर्टल पर नहीं दिख रहा है या गलत दिख रहा है तो पैसा नहीं आएगा। और ये काम अब हर राज्य अपने स्तर पर कर रहा है। कुछ राज्यों में जमीन रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य कर दिया गया है। भाई अब सवाल ये उठता है कि कौन कौन लोग हैं जिन्हें पैसा नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनिए भैया, बात जिन्होंने केवाईसी नहीं कराई, बात जिनके बैंक अकाउंट में डीबीटी स्टेटस इनेबल नहीं है, बात जिनका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है, बात जिनके दस्तावेज में गलती है, जैसे EFSC कोड गलत, नाम मेल नहीं खा रहा, या आधार में नाम कुछ और है, जिनकी जमीन का रिकॉर्ड पोर्टल पर नहीं है, बहा जो पहले फर्जी तरीके से पैसा लेते रहे और अब पकड़े गए, बहा जिनका पिछली किस्त का पैसा फेल हो गया और उन्होंने सुधार नहीं कराया, बहा जो खेती नहीं कर रहे लेकिन खुद को किसान दिखा रहे, बहा जो टैक्स पेयर हैं, सरकारी पेंशनर हैं या नौकरी पेशा लोग हैं। बहा बताइए रामलाल भैया, अगर इनमें से एक भी गलती है तो पैसा आएगा कैसे? अब चलो मान लो कि गलती हो गई है, तो फिर सवाल उठता है कि सुधार कैसे करें? भय तो भैया इसके भी 2 रास्ते हैं। पहला ऑनलाइन तरीका, पीएम किसान की वेबसाइट पर जाइए, हेल्प डेस्क ऑप्शन में जाइए, आधार नंबर या मोबाइल नंबर डालिए और जो गलती है उसे चुनकर सुधार का अनुरोध करिए। जैसे आधार गलत है, बैंक डिटेल गलत है या केवाईसी अधूरी है। दूसरा तरीका ऑफलाइन, अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर CSC पर जाइए, वहां से केवाईसी कराइए और जो भी दस्तावेज सही कराने हैं वो वहीं से अपडेट करवा दीजिए। थोड़े पैसे लगेंगे, 10 से 20 रुपए, लेकिन काम पक्का होगा। अब रामलाल भाई, कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि हमारा स्टेटस कैसे पता करें। बहुत आसान तरीका है, पीएम
किसान पोर्टल पर जाइए, बेनिफिशियरी स्टेटस पर क्लिक कीजिए, फिर आधार या मोबाइल नंबर डालिए और देख लीजिए कि नाम लिस्ट में है या नहीं। साथ में ये भी दिखेगा कि पिछली कौन सी किस्तें आई हैं और कौन फेल हो गई है। वह बात और बता दूं, अगर पिछली किस्त में पैसा फेल हुआ है यानी पेमेंट फेल लिखा है तो तुरंत बैंक से संपर्क करिए। कई बार ASCC कोड बदल जाता है, बैंक मर्ज हो जाता है या खाता बंद हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। सरकार पैसा भेजती है लेकिन बैंक लौटा देता है। इसीलिए DBT इनेबल जरूर करवा लीजिए। हर बैंक में ये सुविधा है। वहां जाकर बोलिए कि PM किसान योजना का पैसा सीधे मेरे खाते में आना है, तो DBT इनेबल कर दो। एक फॉर्म भरना पड़ेगा और बस। वाह भैया, बात करते हैं एक खास रिपोर्ट की। हाल ही में सरकार ने बताया कि 30 लाख से ज्यादा अपात्र लाभार्थियों को हटा दिया गया है। सोचिए कितने लोग बिना पात्रता के पैसा ले रहे थे। अब ऐसे लोगों को पकड़ लिया गया है और अगली लिस्ट से उनका नाम गायब होगा। हम जैसे ईमानदार किसान भाई जो वाकई खेती कर रहे हैं, अगर उन्होंने सब सही से किया है तो उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग चूक गए हैं, दस्तावेज अधूरे हैं, बैंक जानकारी गड़बड़ है, उन्हें फौरन सुधार करना होगा। अब कुछ भाई पूछते हैं, अगर पैसा ना आए तो शिकायत कहाँ करें? देखो जी, इसके लिए 3 रास्ते हैं। हेल्पलाइन नंबर 1,55,261 या 11,2,43,606 जिला कृषि कार्यालय में जाकर जानकारी देना। PM किसान वेबसाइट पर हेल्प डेस्क में ऑनलाइन शिकायत करना। गांव के पंचायत भवन या सचिवालय में भी लिस्ट चस्पा की जाती है, वहां जाकर भी चेक कर सकते हो कि बाद अंत में एक बार फिर से काम की बातों का रिव्यू कर लो। भाई KYC जरूर करवा लो। मोबाइल से या CSC पर आधार से मोबाइल लिंक है या नहीं, ये देख लो। बैंक अकाउंट DBT इनेबल है या नहीं, पूछ लो। बैंक में जमीन का रिकॉर्ड पोर्टल पर अपडेट है या नहीं। राज्य की वेबसाइट पर देखो, पिछली किस्त फेल हुई थी तो फौरन सुधार करवाओ। गोबस भैया, ये सब कर लो, फिर 5 अगस्त तक खाते में पैसा आ जाएगा। और अगर नहीं किया तो फिर कोई गारंटी नहीं। भाई वाले पूछें कि तुम्हारा पैसा आया तो मुस्कुरा कर बोलना, जी मैंने पहले ही सारा काम पूरा कर लिया था, इसलिए टाइम से पैसा आ गया। बाकी खेत का काम भी जरूरी है। बरसात का मौसम है, खेतों में पानी भरने से पहले बुआई की तैयारी कर लो। और अंत में एक बात फिर याद दिला दूं, सरकार भले ही पैसे देने के लिए तैयार हो, लेकिन हमें भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। जो गलती हमारी है तो सुधार भी हमें ही करना होगा। जय जवान, जय किसान।